होता हुआ मैं YouTube चैनल के दर्शकों का, खेसर के दर्शकों का पीएन शेखर स्वागत करता हूं। T10 30 यार्ड सर्किल का पहला मुकाबला महाकाल विश्वकर्मा टोला वर्सेस 11 ब्रदर्स खेसर के बीच। पीटरसन गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल फुल लेंथ गेंद डाली थी। बैट और गेंद का संपर्क नहीं हुआ तो पहली डॉट गेंद। फील्ड की पोजीशन जो जमावट है विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट। उछाल लेती हुई गेंद, दूसरी गेंद डॉट। जितना छोटा प्रारूप का मैच मुकाबला और जितनी डॉट गेंदें वो मैच के रिजल्ट पर असर डालता है। ये दो डॉट गेंदें कितना असर डालेंगी ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। पीटरसन फुल लेंथ गेंद के आने का इंतजार किया, खेलना चाहते थे। मिड ऑफ एरिया में गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। मिले हुए वक्त का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन लिए, खाता खुला 11 ब्रदर्स का। टॉस हारने के बाद 11 ब्रदर्स खेसर की बल्लेबाजी हो रही है। स्ट्राइकिंग एंड पर अब सामना करेंगे स्वप्निल, और यहां पर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में आई थी। चूंकि छक्का आप मार नहीं सकते हैं तो ये डर, ये भय बल्लेबाजों के मन में बना हुआ है। दबाकर खेलने की कोशिश की, स्कोर चला गया कुल 2 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर। खूबसूरत शॉट, कदमों को बाहर खींचा था। मिड ऑफ एरिया में पुश किया हल्के हाथों से। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले। आंकड़ा 3 को चूमता हुआ 11 ब्रदर्स खेसर का स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। बाहर जाती हुई गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश। जहां तक छेड़खानी का प्रश्न तो इसकी इजाजत कानून भी नहीं देता। 1 ओवर 3 रन बिना किसी नुकसान के। एक धीमी शुरुआत हुई है 11 ब्रदर्स खेसर की, लेकिन मजबूत भी कह सकते हैं कि उन्होंने कोई विकेट नहीं गंवाया है अपना। आप देख रहे हैं यूथ क्लब खेसर के तत्वावधान में T10 30 यार्ड सर्किल का 16 टीमों का मुकाबला, पहला मैच, इनॉग्रल मैच खेला जाता हुआ 11 ब्रदर्स खेसर वर्सेस विश्वकर्मा टोला महाकाल के बीच। 1 ओवर 3 रन बगैर किसी नुकसान के खेसर का स्कोर है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से सन्नी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने होंगे साकेत। ओहो, क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक वक्त लग रहा था कि फिर से वाइड का इशारा। लगातार 2 गेंदें वाइड। स्कोर कुल चला गया है 9। दहाई से 1 रन पीछे दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। कमेंट्री बॉक्स एंड से सन्नी गेंदबाजी कर रहे हैं साकेत के लिए। राउंड द विकेट अब जाएंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। अंपायर को पार किया और एक बार फिर से वाइड की हैट्रिक बन गई। दहाई का आंकड़ा चूम लिया 11 ब्रदर्स खेसर की टीम ने। कुल 10 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। सन्नी फिर से वाइड गेंद, और यहां पर अगर विकेटों में गेंद लगती तो खतरा हो सकता था। 2 रन जुड़ेंगे खाते में और रनों का आंकड़ा 1 दर्जन रन बन गए। ये ओवर
बड़ा ही महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि गेंद हल्की है। B22 टेस्ट डे नाइट। अगर आपने इस गेंद से कभी गेंदबाजी या बल्लेबाजी नहीं की है तो यही होगा जो अब तक हो रहा है। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 14। मुफ्त में रन बन नहीं रहे हैं, रन बह रहे हैं। एक भी गेंद अब तक डाली नहीं गई है और रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 14 को छू चुका है। सन्नी राइट आर्म ओवर द विकेट, और लीजिए एक और वाइड, यानी 6 गेंदें वाइड लगातार हो गई हैं। क्या एक भी गेंद नहीं हुई और ओवर पूरा हो गया वाइड का। अब भी इन्हें 6 गेंदें डालनी हैं, क्योंकि आपने दुगने वजन वाले गेंद से गेंदबाजी की है। ये आधे वजन 22 है, ये B22। और बिल्कुल सही किया, हल्के हाथों से गेंद की टॉस कराया गेंद को इनसाइड आउट। एक जमीनी शॉट खेलना चाहते थे कवर्स एरिया में साकेत। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। सुंदर शॉट, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। साकेत के बल्ले से 1 रन निकला। रनों का आंकड़ा 11 ब्रदर्स से खेसर 16 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि मात्र दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। कमिट हो गए थे, आगे निकले, बल्ले पर पूरी तरह गेंद आई नहीं। एक डॉट, गेंद और बल्ले के साथ आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। स्विप शॉट करने के लिए गए थे, लेकिन गेंद हवा में उछलती हुई आई स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फिर से गेंद आई मिड ऑन एरिया में, और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 18 रन दूसरा ओवर, या यूं कहें कि एक वाइड वाला ओवर गिने तो तीसरा ओवर। बहुत अच्छी गेंद, अगर आप लाइन लेंथ को मेंटेन, और एक लंबा ओवर खत्म होता हुआ। 2 ओवर 118 रन बगैर किसी नुकसान के खेसर 11 ब्रदर्स का स्कोर है। नया ओवर, पटकी हुई गेंद, क्या पहला चौका निकलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ठोकिए जोरदार तालियां। मिला मौका, जड़ा चौका। दर्शक जिस चीज को देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में वो है चौके। छक्का तो आप मार नहीं सकते हैं, छक्का मारेंगे आपको आउट होना पड़ेगा। 20 रन, 22 रन माफ करेंगे। तीसरी ओवर, रेशमी, और यहाँ पर रन आउट होने का खतरा। रश्मि, अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे विकेट कीपर की गेंद उनके हाथों में नहीं आई, लेकिन पैरों में उलझ गई, अन्यथा एक बाई के रूप में चौका निकल जाता कमेंट्री बॉक्स एरिया में। बहुत ज्यादा बाहर, अगर वाइड का पैमाना होता तो इस वाइड पर 4 रन मिलते, इतनी ज्यादा दूर चली गई थी। लेकिन लाख आप 120 मीटर वाला छक्का मारे, आपको 12 रन नहीं मिलते। उसी तरह से जितनी वाइड फेंकेंगे दूर, रन एक ही बढ़ता है आगे। कुल स्कोर 24। ओ मौका है, मौका है, बिल्कुल मौका टपका दिया। थोड़ा सा कठिन मौका था, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप इसे कैच में तब्दील नहीं कर सके। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपको मेहनत करनी होगी इन कैचों को पकड़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बाहर, और इसी के साथ यहाँ पर
और इशारा आउट का आता हुआ तो पहले विकेट का पतन हुआ है। बिल्कुल आप सोच समझकर इशारे दें, ये अच्छी बात है। साकेत वापस पेविलियन जाते हुए तो पहला विकेट गिरा है। स्कोर है खेसर का 26, यानी क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है। 25 में 1 रन और जोड़िए तो कुल 26 रन होते हैं। 26 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर को लिए फेंकी जा रही है तीसरी। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अभिनव, और अभिनव खेलेंगे रश्मि की गेंद। बल्ला बाद में चला, गेंद पहले आई। लेट खेले अभिनव, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। क्रिकेट का जुनून चरम को चूम रहा है। सिर्फ ग्राउंड में ही क्रिकेट नहीं खेले जाते हैं आजकल। इशारा वाइड का आता हुआ इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 27। सिर्फ ग्राउंड में नहीं खेले जाते हैं क्रिकेट, गली में भी खेले जा रहे हैं और घर की छतों पर हमारी घर की बहनें भी क्रिकेट खेलती हैं, यहाँ तक कि माताएं भी खेल रही हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट का ये जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत शानदार शॉट। काफी देर के बाद एक लाजवाब शॉट अभिनव के बल्ले से, और इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 31। ओवर नंबर कुल 3 संपन्न हुए हैं। 3 ओवर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11 ब्रदर्स खेसर का कुल स्कोर है। और इन 3 ओवर्स में 9 वाइड गेंदें डाली गई हैं। 10-10 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं। और टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय इस मामले में मुझे अच्छा लगता है। नाइट मैच में आपकी आई सेट हो जाती है, जो क्षेत्र रक्षण करती है वो इस रोशनी में उनकी आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं और बल्लेबाजी करने में वही कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती है। कि नया ओवर शुरू होता हुआ सन्नी आए हैं। दूसरा ओवर सन्नी का स्वप्निल के लिए, और स्वप्निल को अब वापस जाना होगा पेवेलियन, क्योंकि वो वीरेंद्र सहवाग बनने चले थे। उन्हें राहुल द्रविड़ की तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। आप वीरेंद्र सहवाग बनकर आईपीएल टीम में सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, आपको राहुल द्रविड़ बनना पड़ेगा यहाँ। तो फिर कॉल आएगा, चेन्नई की हालत खराब है, और ऐसे में खेसर का कोई एक बल्लेबाज तभी खेलने को जा सकता है जब यहाँ आप वीरेंद्र सहवाग नहीं बनेंगे, आपको वीवीएस लक्ष्मण बनना होगा। तो दूसरे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर कुल दोस्तों में बताऊं 31। रॉकी आए हैं, लंबी चौड़ी कदकाठी, 6 फुट 2 इंच की हाइट रॉकी की। सन्नी के सामने बहुत ही अच्छी गेंद नीचे रही थी, दबाकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं और विकेट कीपर के हाथों से छिटकती चली गई थी थर्ड मैन की दिशा में। कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। स्कोर अब भी 31 पर अटका हुआ। अच्छी रनअप सन्नी की, और ये गलत गेंद का सही इलाज किया है 6 फुट 2 इंच लंबे क्रिकेटर ने, और दंदनाती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 35 रन अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। चौथी ओवर 35 रन। खेसर 11 ब्रदर्स की बल्लेबाजी हो रही है और गेंदबाजी हो रही है विश्वकर्मा टोला महाकाल की। गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में गेंद जब तक फील्ड होती मना किया सामने से दूसरे बल्लेबाज ने।
और कहा अभिनव को कि नहीं, आप ही खेलिए, आप अच्छा खेल रहे हैं। गलत गेंद और यहाँ पर छूटी विकेट कीपर से। भाग्यशाली रहे अभिनव। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस अतिरिक्त श्रमान के जरिए खेसर का स्कोर 36, जबकि व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो अभिनव 4 पर, रॉकी भी खेल रहे हैं 4 पर। चौथी ओवर प्रगति पर 10-10 ओवर्स के मुकाबले बंधुओं खेले जाएंगे सारे मैचेस। बाहर की तरफ गेंद आप फेंकेंगे तो अंपायर को एक्सरसाइज करके बताना पड़ेगा। वाइड बॉल है ये। बिल्कुल शाहरुख खान की तरह बन जाना पड़ता है अंपायर को। जब उनकी दोनों बाहें फैल जाती हैं अंपायर की तो मुझे हमेशा वो मिमियाने वाले शाहरुख खान याद आते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल जो वाइड की पट्टी का होती है उसके ठीक थोड़ी से अंदर गुजरी। एक और ओवर संपन्न हुआ। तो जो देर से आए दर्शक हैं मैं उन्हें बता दूं कि मुकाबला खेला जा रहा है विश्वकर्मा टोला महाकाल नाम है उनका, और दूसरी टीम आपकी खेसर 11 ब्रदर्स की। 11 ब्रदर्स की बल्लेबाजी हो रही है। 4 ओवर में उनके 2 विकेट गए हैं और रनों का आंकड़ा है 36। दोनों ही बल्लेबाज 4-4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे मुकाबले के लिए तैयार रहें। खेसर वर्सेस महाकाल का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरा मुकाबला नया सवेरा और MPL मैदान और नया सवेरा। खिलाड़ियों की सूची दे दें। MPL मैदान की सूची आई है, नया सवेरा की सूची नहीं आई है। नया सवेरा के कैप्टन प्लेयर लिस्ट दें। हाँ, बिट्टू आए हैं। एक बिट्टू गुल्ली कुशा के, उन्होंने कल 248 रन बनाने के बावजूद कल का मुकाबला भागलपुर राइजिंग गंवाई। अररिया की टीम ने 248 रन चेज किए। उसे आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल PN शेखर लिखिए और देखिए उस मुकाबले को। इस मुकाबले को कल 8 बजे देखिएगा। सारे मुकाबले आज जितने खेले जा रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि आप छक्का लगा नहीं सकते, दबा कर मारने की कोशिश, ऑफ साइड की गेंदों को खींचकर मिड विकेट एरिया में खेलने की एक परंपरा चली है हाल फिलहाल के वर्षों में। फुल्ली डूमर टीम के कप्तान बल्ले पर गेंद तो आई लेकिन डॉट बॉल। तो 5वीं ओवर किफ़ायती फेंकी जा रही है। गेंदबाजी बहुत अच्छी बिट्टू की, और बिट्टू के सामने है सन्नी। अभिनव पीछा किया था गेंद का। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की अंदरूनी हिस्सा लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में नहीं गई। रॉकी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, अभिनव स्ट्राइकिंग एंड पर। हल्की गेंद और गेंद को दिशा दिखाई है। गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार। खराब फील्डिंग की कोई कोशिश नहीं हुई थी। कोई तेजी और चपलता नहीं दिखा पाए क्षेत्र रक्षक। इस रन को बचाया जा सकता था। निराश हैं, उदास हैं और थोड़े गुस्से में प्रतीत हो रहे हैं गेंदबाज बिट्टू। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा खेसर 40। 5वीं ओवर में खेसर 11 ब्रदर्स 40। ओह माय गॉड, बेहतरीन गेंदबाजी। हल्के हाथों से गेंद बस डिलीवर किया। और आजकल स्लोअर गेंदों पर ज़्यादा विकेट्स लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल या IPL मैचों में। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। मिड विकेट एरिया में सीधे क्षेत्र रक्षक के पास गई और इसी के साथ
पांचवी ओवर खत्म। 5 ओवर में 40 रन। खेसर 11 ब्रदर्स का कुल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जब गिरा था तो स्कोर था खेसर का 26 और दूसरा विकेट गिरा था 31 के योग पर और तब से लेकर अब तक 9 रनों की भागीदारी हुई है। बहुत ही अच्छी गेंद, कंधा तो घूमता ही है, कलाइयां भी घूम रही है नए आए हुए गेंदबाज की। पीटरसन सामने से गेंदबाजी कर रहे थे फार अवे एंड की तरफ से, अब कमेंट्री बॉक्स एरिया से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर चला और यहाँ पर फील्डर की कोई गलती नहीं, बॉल बाउंस होती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। मिड ऑन एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे और एक चौका मिलता हुआ स्कोर चला गया है कुल 44 रन। रॉकी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और लीजिए मिस फील्डिंग हुई, दूसरा चौका निकल गया। दूसरा लगातार चौका, 48 रन। खेसर 11 ब्रदर्स के कप्तान की चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती हुई। अच्छी गेंदबाजी के बावजूद इनकी गेंदों पर रन बन रहे हैं। पीटरसन और एक और सुनहरा मखमली शॉट, हैट्रिक 4 निकलता हुआ रॉकी के बल्ले से। रॉकी रॉक कर गए हैं। रॉकी का कुल स्कोर इस 3 दंदनाते हुए चौके के साथ पहुंच गया है 21। 16 रन माफ करेंगे। 4 चौके रॉकी के बल्ले से निकले हैं। रॉकी 16 पर और टीम का स्कोर 52। ओह, बहुत ही क्लासिकल खेलते हैं रॉकी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रॉकी लेदर बॉल के एक अच्छे खिलाड़ी होंगे और कहीं ना कहीं बाहर खेलते होंगे। ये अच्छी बल्लेबाजी, ओ माय गॉड क्या खेलते हैं। ओ हो। रॉकी तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया। रॉकी तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। एक नया ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाजी की जिम्मेवारी अब सौंप दी गई है। बाहर की तरफ गेंद जाती हुई नजर आई थी। बिट्टू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 7वीं और छकाया बल्लेबाज को। बिट्टू ने अच्छी गेंदबाजी की है। पिछला ओवर भी इनका बेहतरीन गया था और अगला ओवर भी शानदार। स्कोर में फिर से बता दूं दर्शकों, 56। 7वीं ओवर, खेसर 11 ब्रदर्स 56 रन। क्या गेंदबाजी है, लिफ्ट किया, जाने दिया विकेट कीपर के पास। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर चलता हुआ, जब आप लो बैकलिफ्ट से बल्लेबाजी करते हैं तो बैट का स्विंग जो है, जिसे हम फॉलो थ्रू कहते हैं, वो पूरी तरह से घूम जाता है, आपको उससे बल मिलते हैं और वही हेलीकॉप्टर शॉट कहलाता है। धोनी के द्वारा इजाद किया गया हेलीकॉप्टर शॉट आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। मिड विकेट एरिया में अच्छी फील्डिंग हुई लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 7वीं ओवर खत्म हुई, 1 ही रन बना 7वीं ओवर। 8वीं ओवर शुरू होती हुई बिल्कुल विकेटों के करीब से और यहाँ पे रन आउट करने का एक आसान सा मौका गंवाया। विकेट कीपर चाहते तो छलांग लगा के, या जिस तरह से किसी वरमाला के वक्त दूल्हे को रसगुल्ला खिलाया जाता है,
अगर विकेटों में जाके गेंद को सटाते तो भी आउट थे बल्लेबाज। रश्मि आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब। अच्छा शॉट नहीं कहेंगे, नो बॉल बल्लेबाज, और नो बॉल के बावजूद बल्लेबाज को वापस पेविलियन जाना होगा। और यहाँ पर गिल्ली हट गई है और बल्लेबाज को यहाँ पे फ्री हिट। जी हाँ, चूंकि 9 बॉल थी इसके पिछले वाली बॉल, तो ये फ्री हिट थी कि जब कोई नया कुछ करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर बल्लेबाज को अब वापस पेविलियन जाना होगा। तो एक और विकेट का अभी पतन हुआ है और संजीव 0 के योग पर वापस पेविलियन गए रंजीत। और स्कोर में बता दूं 59। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, हाई बैक लिफ्ट दबा के मारा मिड विकेट एरिया में। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, अमन आए हैं। नीचे रहती हुई गेंद और ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर स्वीपर कवर एरिया में शानदार चौका निकलता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। अंबुज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पानी की आवश्यकता मुझे बहुत पड़ती है। नए गेंदबाज आए हैं फार अवे एंड की तरफ से। अभी तक कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज मुझे दिखाई नहीं पड़ा है। शॉर्ट बाउंड्रीज में बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। बल्ले के बाहरी हिस्से पर गेंद लगती हुई शॉर्ट थर्डमैन या गली की दिशा में हम बोल सकते हैं। छोटा सा ग्राउंड है, 1 रन, और इस सिंगल के जरिए खेसर का स्कोर 64। काफी देर के बाद 1 रन बना और डॉट बॉल। यहाँ पर 1-1 रन छोड़े जा रहे हैं और 1 वोट से अगर कोई हार गया तो मुखिया नहीं बन सकता है, मुखिया कोई और बन जाते हैं। 1 रन आप कम बनाएंगे तो वर्ल्ड कप आपके हाथों से निकल सकता है। सिंगल छोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल स्लैश किया और यहाँ पर फील्डिंग, एक चौका निकल गया, गलत फील्डिंग। 68 खेसर 68। अच्छी गेंद, सीधी रहती हुई गेंद थी, चकमे में डाला। बल्लेबाज को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 68 खेसर 68। Oh my God, what a shot! Lovely and splendid for by batsman। या कुछ और है, जमीनी शॉट, कदमों को बाहर निकाला, ड्राइव किया है मिड ऑफ एरिया में। क्षेत्र रक्षक जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों का आंकड़ा पहुंचा दिया। खेसर 11 ब्रदर्स 73। 9वीं ओवर संपन्न हुई, आखिरी ओवर फेंकी जानी शेष 69। एक नया ओवर, बिट्टू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर विश्वकर्मा टोला की तरफ से आखिरी ओवर और पीछा किया। गेंद बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश, क्योंकि आप छक्का नहीं मार सकते हैं।
दबा के मारा है, तेज शॉट दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के पार, मिला मौका, जड़ा चौका और चौके की मदद से 77 का स्कोर। बेहतरीन दमदार बल्लेबाजी। ओ हो क्या गैप ढूंढी है इन्होंने, जी नहीं, इस बार क्षेत्ररक्षक मौजूद। 78 खेसर 11 ब्रदर्स आखिरी ओवर में 78 पर बल्लेबाजी कर रही है। सोनी की गेंद और यहां पर खूबसूरत शॉट, बेहतरीन लाजवाब डीप मिड विकेट एरिया में एक शानदार चौका निकल गया। 82 अच्छा ओवर अब तक घट रहा है, एक मजबूत स्कोर में मानूंगा। बिल्कुल एक रन लेना चाहिए, दूसरे रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं और यहां पर 84 वाइड बॉल और इसी के साथ बल्लेबाज को वापस पेविलियन जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, विकेट्स हाथों में शेष हैं और आउट होने वाले बल्लेबाज रहे अंबुज। अंबुज ने आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की। उनके स्कोर को मैं बताऊंगा, कितने रन बनाए अंबुज ने। 14 रन बनाकर वापस 10-10 ओवर के मुकाबले में 14 रन 50 ओवर्स के हिसाब से जोड़ें तो 70 रन होते हैं। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शॉट, क्या रन आउट होंगे, जी नहीं। और यहाँ पर एक आसान सा मौका रन आउट करने का, लेकिन एक रन खाते में जाएंगे तो कुल 10 ओवर की समाप्ति हुई। खेसर 11 ब्रदर्स ने कुल रन बनाए 86 और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है महाकाल विश्वकर्मा टोला के सामने 87 रनों का। जैसे खेल शुरू होगा मैं फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तो दो बल्लेबाज आए हैं, गौतम नन स्ट्राइकिंग एंड पर, सूरज स्ट्राइकिंग एंड पर और लड्डू, हाथों में लड्डू नहीं है, बॉल है इनके। बहुत अच्छी गेंद, ओ माय गॉड, क्या गेंदबाजी करते हैं भाई, वाह। पहली गेंद में ही दिल जीत लिया आपने, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। और ऐसे में गेंद कहीं जाएगी तो वो थर्डमैन की तरफ जाएगी, गली एरिया में, जो इनकी गेंदबाजी है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। रॉकी थे वहां पर और खाता खुलने का इंतजार है अब भी। महाकाल के सामने लक्ष्य 87 रनों का है। एक रन माफ करेंगे। ओहो, बहुत खूबसूरत पुश किया है आपने गौतम। लंबी चौड़ी कदकाठी, लगभग 5 फीट 11 इंच की हाइट, लाजवाब प्लेसमेंट। 2 रन महाकाल के हो गए। 87 रन का लक्ष्य है। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतजार किया, मोड़ा हल्के हाथों से। पहले दफे में गेंद फील्ड हुई नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिंगल ही मिले और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया कुल 3। महाकाल को जीतने के लिए 87 चाहिए, 3 रन बने हैं। 60 गेंदों में 87 रनों की आवश्यकता, 3 रन बन गए हैं। पहला ओवर फेंका जा रहा है, 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं अब तक। लड्डू की गेंद और वाइड करार होती हुई रनों का आंकड़ा 4 को चूमता हुआ। अच्छी संख्या में दर्शक आए हैं और सवेरे तक मैच खेला जाएगा। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, और यही सब बातें किसी खिलाड़ी के अंदर होती हैं तो वो राष्ट्रीय टीम में शामिल हो जाता है। खामोशी से क्रिकेट आगे बढ़ता हुआ।
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराब गेंद, अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छी कोशिश की थी वहां पर रॉकी ने। गौतम के बल्ले से एक चौका निकला। ओवर संपन्न, 1 ओवर 8 रन बगैर किसी नुकसान के विश्वकर्मा टोला महाकाल का योग है। अब 54 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए रन चाहिए 79। तो एक युवा खिलाड़ी, लंबी चौड़ी कदकाठी यंग खिलाड़ी हैं, अंडर 19, 19 साल से ज़्यादा उम्र रॉकी की होगी नहीं, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी रॉकी, आपने दिल जीत लिया मेरा। गेंदबाजी में क्या करिश्मा दिखाएंगे? अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, हाई आर्म एक्शन। और मुझे अब यकीन हो गया कि रॉकी लेदर बॉल के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, खेसर क्षेत्र के जो बाहर रहते होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है रॉकी की। 9 रन, अच्छी बल्लेबाजी, वाह 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 वाह, कमाल। सिर्फ रॉकी ही क्यों, जो दोनों बल्लेबाज हैं वो भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। गौतम के लिए रॉकी, ओहो अच्छी गेंद, गेंद में उछाल नहीं, केप्ट लो, लिटिल लो एंड कुड नॉट प्ले क्लीनली। अच्छी बल्लेबाजी, विकेटों की तरफ गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बायां पांव आगे किया, बल्ला अड़ाया, सर नीचे, सुरक्षात्मक स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर। रनों का आंकड़ा अब भी कुल अटका हुआ 9 पर। कदमों का इस्तेमाल नहीं अब आप जब तक करेंगे तो शॉट्स में वो ताकत नहीं झोंक पाएंगे। दूर से खेला इसलिए गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में नहीं गई, थोड़े से कदम निकलते तो ये चौका निकल जाता। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ओह क्या लाजवाब खूबसूरत एक्शन है। इस ओवर में मात्र 2 रन बने, 2 ओवर 10 रन बगैर किसी नुकसान के, महाकाल का स्कोर है। इतना खूबसूरत ग्राउंड सजाया है यूथ क्लब खेसर वालों ने कि मुझे, जब मैं इस मुकाबले को यूट्यूब चैनल पर डालूंगा तो गर्व होगा मुझे कि देखो भाई, शंभूगंज का पड़ोसी प्रखंड खेसर उन्नति के शिखर को चूम रहा है और कई डिस्ट्रिक्ट के लिए एक चेतावनी होगी कि आपने ऐसे टूर्नामेंट अब तक नहीं करवाए जिस टूर्नामेंट को खेसर ने करवा लिया। वाह, सैल्यूट है यूथ क्लब खेसर। बल्ले के बाहरी हिस्से से लगी है गेंद थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 11 ब्रदर्स के खिलाफ महाकाल का स्कोर है 11। अभिनव बिल्कुल गेंदबाजी, अगर ये लेदर बॉल में होती तो अच्छी गेंदबाजी कहलाती, चूंकि छोटी वाइड पट्टी का है तो वाइड गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी एक्शन है अभिनव का, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी एक्शन। और यहाँ पर शायद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी, क्योंकि अंपायर का इशारा नहीं आया है बाई का, तो बल्ले के ऊपरी हिस्से से चूमती हुई एक कैच छिटका विकेट कीपर के दास्ताने से। 12 रन, 1 दर्जन रन बन गए हैं महाकाल के। 87 रन जीतने के लिए चाहिए। धीरे धीरे अगर इसी तरह से डॉट या सिंगल निकलेंगे तो दबाव बढ़ता चला जाएगा महाकाल के ऊपर, और आखिरी स्लोक्स में जब 24 गेंदें बचेंगी तो उस वक्त कितने रन बनाने होंगे महाकाल को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। खूबसूरत शॉट, लेकिन बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर सहित एक स्लिप, थर्ड मैन, शॉर्ट कवर, माफ करेंगे बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफ साइड की फील्ड, सफल कर चुके थे खुद को पहले से ऑफ साइड पर और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लॉन्ग लेग की एरिया में। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर अटका हुआ कुल 13 पर। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 3री, तो दबाव बढ़ रहा है, लेकिन दबाव को हटाया है शायद, जी नहीं,
एक चौका निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 14 रन 3 ओवर में, और जो आस्किंग रन रेट है उस हिसाब से महाकाल को चाहिए था 3 ओवर में 25 रन, लेकिन 14 ही रन बने हैं। 11 रन पीछे चल रही है महाकाल की टीम। अच्छा शॉट है लेकिन मिस फील्डिंग। बॉलर का नाम बता दें। बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी आपको, सिंगल भी लेने होंगे, चौका भी लगाना होगा। रनों का आंकड़ा कुल सिंगल के जरिए एक चौका भी लगा था। 19 रन महाकाल विश्वकर्मा टोला का। रन आउट करने की कोशिश, लेकिन हाथों में गेंद आई नहीं, थोड़ा लेट। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को खेला, और जब तक गेंद फील्ड होती गली एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए इस सिंगल के जरिए। 21। बिल्कुल आपको आस्किंग रन रेट के ऊपर नजर रखनी होगी। फुल टॉस का कितना फायदा मिलेगा? जी नहीं, एक ही रन। 22 रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी चल रही है। और ये क्या वहां पर फील्डर हैं? जी बिल्कुल, फाइन लेग की दिशा में एक फील्डर लगा कर रखा गया है। 23 महाकाल विश्वकर्मा टोला को जीतने के लिए 87 रन चाहिए। 23 रन बने और ओवर नंबर कुल ये चौथी यहां पर संपन्न हो गई है। 36 गेंदें शेष, मात्र 36 गेंदें बची हैं अब। कुल जीतने के लिए रन 87। पहले ओवर में 8 रन बने थे, दूसरे ओवर में 2 रन, तीसरे ओवर में 4, और अभी अभी जो ओवर संपन्न हुआ है उसमें 9 रन बने हैं। तो वो ओवर महत्वपूर्ण साबित हो गया है विश्वकर्मा क्लब के लिए। तो रनों का दबाव बढ़ता हुआ, 36 गेंदों में 64 रन चाहिए जीतने के लिए महाकाल को। अभिनव सूरज के लिए गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है, गेंद थर्ड मैन की दिशा में, दूसरे प्रयास में गेंद रुकी, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 24 रन, 35 गेंदें शेष, और जीतने के लिए कुल 63 रन की आवश्यकता। 35 गेंदों में 63 रन चाहिए महाकाल की टीम को। अभिनव राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए महाकाल विश्वकर्मा टोला का स्कोर क्वार्टर सेंचुरी को चूमती हुई 25 रन। एक भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन विकेट बचाकर आप रखेंगे क्या? आपको तेज खेलना पड़ेगा, खतरा मोड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आखिरी 2 ओवर में आपको 25-30 रन बनाने होंगे, तो आप क्या करेंगे? और वही लक्ष्य, मुझे यही ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। अभिनव, और यहाँ पर रन आउट की कोशिश, और वापस जाना होगा। पहला विकेट गिरता हुआ महाकाल का। आए हैं अभिनव, और यहाँ पर खराब गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में घुमाया है, शानदार चौका निकलता हुआ। करने के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 29, बिल्कुल प्रत्येक गेंद पर अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके हाथों में अब भी 9 विकेट शेष हैं।
रोचक, दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। अच्छी बल्लेबाजी, स्टीयर किया, मोड़ा गेंद को, और जब तक लेग साइड में गेंद फील्ड होती, ओवर संपन्न। 30 रन, 5 ओवर। अब मात्र 30 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए रन चाहिए 57। 30 गेंदों में 57 रन, यानी प्रत्येक ओवर में आपको 3 चौके निकालने ही पड़ेंगे। प्रत्येक ओवर में 3 चौके लगाने आसान काम नहीं होते। तो अब जो मेरा प्रेडिक्शन है 70% खेसर और 30% महाकाल की तरफ ये मैच झुका हुआ है। 50-50 बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह 30 गेंदों में 57 रन बनाने हैं। प्रत्येक ओवर में 3 चौके निकालने होंगे और ऐसे में कोई एक ऐसा ओवर पकड़ना पड़ेगा जिसमें 5 चौके निकलें। और एक अच्छे गेंदबाज सामने, बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है ये लड़का। हालांकि अनुभव इनके पास चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, काफ़ी दिनों से खेल रहे होंगे ये क्रिकेट। लड्डू पहली डॉट गेंद, 29 गेंद 57 रन। ओहो, 30 गेंदों में 57 रन बनाने की आवश्यकता। लड्डू पीटरसन के बल्ले के निचले हिस्से से लगते हुए गेंद आई है कमेंट्री बॉक्स, थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन लिया। रनों का आंकड़ा 31, काफी देर के बाद एक सिंगल। 31। छठी ओवर फेंकी जा रही है और प्रत्येक ओवर में और यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद दोनों पैरों के बीच से गेंद कहीं बाउंड्री लाइन की तरफ न चली जाए। और यहाँ पर गिल्ली निकल गई, चौका छक्का नहीं हुआ है, विकेट गिरा है और गिल्ली उछलकर काफी दूर। गिल्ली गई दिल्ली और बल्लेबाज गया अपने घर। एक और विकेट का पतन। तो कुल विकेट गिरे हैं महाकाल के 2। स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 32 और जीतने के लिए विशाल सा स्कोर अब लग रहा है 87 रन। काफ़ी मंजिल दूर होती चली जा रही है। खेसर 80% और महाकाल 20%। और 50-50 तब होगा जब किसी एक ओवर में 5 चौके निकल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, छोटे हैं आप। और यहाँ पर बिट कराया, पिंग कर रहे हैं। बता दूं 6 ओवर 32 रन। अब 24 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए रनों की आवश्यकता 55 रन। 24 गेंदों में 55 रन बनेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर और बढ़ा है और यहाँ पर रन आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका बॉडी लैंग्वेज है, जो खेलने का तरीका है, जो गेंदबाजी एक्शन है, नो बॉल। और एक और इशारा बनेंगे, मिलेंगे। 35 रन हुए और फ्री हिट। फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, ये देखना दिलचस्प होगा। बल्ला बाद में चला, गेंद पहले निकली, दबाव बढ़ता हुआ। कितनी गेंदें हैं, कितने रन, इस पे काम किया जाए। अब दर्शक यही सुनना चाहेंगे। डॉट बॉल, प्रेशर बढ़ता हुआ। और यहाँ पे डंडा हिला, शफल कर लिया था खुद को ऑफ स्टंप पर, फ्लिक करना चाहते थे और गेंद गई विकेटों की सीध में। बल्लेबाज को वापस पेवेलियन जाना पड़ा और इसी के साथ कुल विकेट नंबर 3 हो गया। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। हाथों में कई विकेट से रखे रह जाएंगे। 35 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और ओवर नंबर कुल ये फेंकी जा रही है 7वीं ओवर। इस ओवर के बाद 18 गेंदें ही शेष बचेंगी। दबाव बढ़ता हुआ। खेसर 11 ब्रदर्स धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। रनों का आंकड़ा कुल 36 को चूमता हुआ। मेरा नाम क्या है?
अंपायर विवेक भारती और फिर से डॉट बॉल। तब दबाव बढ़ता हुआ, कितनी गेंदें हैं, कितने रन बचे हैं? 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए अब कुल 51 रन चाहिए। हाथों से फिसलता हुआ मुकाबला। डॉट बॉल 17 गेंदें 51 रन, 17 तिया 51। बड़ा रोचक होने की उम्मीद थी मुकाबला मुझे, लेकिन एक तरफा साबित होता हुआ। शॉट तो दमदार है, लेकिन रन आउट यहाँ पर होगा। बल्लेबाज पेवेलियन जाना होगा। एक और विकेट का पतन होता हुआ और पूरी तरह से ये मुकाबला 11 ब्रदर्स की तरफ झुक। मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और ये ही जीवन संगीत है। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है और इसी के साथ अच्छी खेल भावना का परिचय दिया है बल्लेबाज ने। अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं किया और हमें तो बात समझ में आ गई थी कि बल्लेबाज आउट है, लेकिन अंपायर के इशारे का। और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग चले पेवेलियन। खेला जा रहा है खेसर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर। अब आप लाख चौके निकाल लें, मुकाबला तो बिल्कुल 99% खेसर 11 ब्रदर्स की तरफ झुक गया है। स्कोर कुल मैं बताऊं 36 जीतने के लिए 87 रन चाहिए और इस स्कोर पर 3 लगातार विकेटों का पतन हुआ है। क्या रन आउट एक और मिलेगा? एक और 2 मौके मिले थे रन आउट करने के। ऊर्जा से ओत-प्रोत बच्चे यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं। बोल्ट डंडा हिलता हुआ चले पेवेलियन बल्लेबाज। 11 गेंदें शेष और जीतने के लिए रन चाहिए कुल 49। लेकिन मेरा मानना है कि जीता वही जो डरा नहीं। और 9 बॉल का इशारा और लीजिए वाइड का इशारा, तो फ्री हिट। अगर लेदर बॉल वाली ये क्रिकेट होती तो लेग बिफोर विकेट आउट होकर वापस पेवेलियन चले आते बल्लेबाज। लेकिन ऐसे मुकाबले में पग बाधा के नियम नहीं होते हैं। रॉकी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी एक्शन। स्विच हिट पूरी तरह से इसे आप रिवर्स स्विप नहीं कर सकते हैं। आपने पोजीशन बदली इसलिए वाइड कैसे आप मांग रहे हैं? अच्छी अंपायरिंग। अंपायर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छी अंपायरिंग। कदमों को आगे खींचा था, वीरेंद्र सहवाग बनने गए थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। गेंदें घटती चली जा रही हैं। कुल कितनी गेंदें शेष? 46 रनों की आवश्यकता। डॉट बॉल पूरी तरह से। अब आप छक्के तो मार नहीं सकते हैं, सभी गेंदों पर चौके भी लग जाएं तो जीत हासिल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का। 5 रन और खाते में जुड़ेंगे। 46 जीतने के लिए अब चाहिए 41। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है। डॉट बॉल, क्या बात है, रॉकी ने दिल जीत लिया भाई। 1 ओवर में अब जीतने के लिए रन चाहिए विश्वकर्मा टोला को 41 रन। 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए कुल 41 रनों की आवश्यकता। ये जूम आउट करके मैं दिखा रहा हूँ, जो मेरे YouTube चैनल पर देखते हैं। कनाडा, मॉरिशस, बांग्लादेश, UAE,
नेपाल, ओमान, सभी जगहों पर मेरे चैनल देखने वाले दर्शक हैं, तो मैं बताऊं कि मैं बिहार में हूं और अपने घर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर हूं, जहां मैं रहता हूं शंभूगंज में। 6 गेंदें किस तरह से डाली जाएंगी ये देखना दिलचस्प हो। 47 रन और 40 रन जीतने के लिए चाहिए महाकाल को। डॉट बॉल, अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, नए गेंदबाज आए हैं। रवि फार अवे एंड की तरफ से, रवि यानी सूरज। तो सूरज आज खेसर में धरती पर चमक अपनी बिखेर रहा है। काफी आगे बल्लेबाज खड़े हैं, कोई बताने वाला नहीं कौन बल्लेबाज। सोनू हैं, रवि, अच्छी गेंद और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 48। अब भी आधे रन बन गए हैं, आधे से थोड़े ज्यादा, लेकिन अब मुकाबले में कोई चांस नहीं है और मौसम खराब होने का भी कोई चांस नहीं दिखाई पड़ रहा है। रन आउट, बिल्कुल टिका के मारा। अगर थ्रो तुरंत करते, विकेट कीपर के हाथों में देते तो एक आसान सा रन आउट था। चलिए 1 रन खाते में और जाएंगे। 49 रन, काफी पीछे रह गई। कितनी गेंदें शेष है मित्रों, मेरे बंधुओं, ये रन बनेंगे या नहीं? और ये काफी देर के बाद एक चौका निकला है। सम्मान बचाने की लड़ाई, 50 रन पूरा हो। औपचारिकताएं शेष, एक गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए। आखिरी गेंद और हवा में गेंद। पहली दफा कोई कैच आउट, पहली दफा इस मुकाबले में, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है। तो इस मुकाबले को यह बताते हुए कि 33 रनों से जीत लिया है खेसर 11 ब्रदर्स की टीम ने और अगले चक्र में प्रवेश की। इस मुकाबले को आप देखिए मेरे YouTube चैनल PN शेखर पर, और इस वीडियो को मैं अब यहाँ पर संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।